ये आप लोगों ने देखा होगा। जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, समाज का जन कल्याण करता है, हित करता है, तो लोग खड़े हो जाते हैं राशन पानी लेकर के। और जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है ना, तो उसके पीछे कोई ध्यान नहीं देता। अरे ठीक है ना, छोड़ना, क्या करना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये हमारा समाज है बड़ा अच्छा है। अच्छा काम बने, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी टांग खींचो, और जो अच्छा नहीं करता है उसको बढ़ावा दो। क्यों? कारण, जो अच्छा काम करता है ना, उस व्यक्ति के से उसके पास पैसे नहीं मिलते। समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? और जो बुरा काम करता है ना, उसका उसका कुछ कमीशन बना होता है, 5,000, 10,000, 50,000, जो भी है। तो जो अच्छा काम करते हैं वो सीधा कहते हैं, मैं क्यों दूं भाई पैसे तुझे, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को किस चीज का डर। और जो बुरा काम कर रहा होता है ना, भैया ले ले 50,000, मेरा मार्केट मत खराब करना। तो मैंने देखा है कई लोग यूट्यूब में ऐसे ऐसे कमेंट पास करते हैं, इतने खतरनाक खतरनाक तरीके से कि पूछो मत। तो फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए अभी 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए आज थोड़ा सा हम और एक दो रेमेडीज के पीछे हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसे पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था, या फिर आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जिन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि बीमारी का पता नहीं चल रहा, या फिर मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन शरीर में लग नहीं रही है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। डॉक्टर कह रहा है कि भाई दवा बीमारी तो पता चल नहीं रही है, बस ये दवाई खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। ठीक है। ऐसी ऐसी कंडीशन पे, या फिर आप मेडिसिन खा रहे हो और वो मेडिसिन आपके शरीर में लग नहीं रही, 2-3 कंडीशन है। उस पे ये उपाय आप कर सकते हो। पहला, अगर डॉक्टर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है और आपको लगता है कि यार बीमारी का पता क्यों नहीं चल रहा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप मेडिसिन खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो डॉक्टर कह रहा है दवाई यही चलने दो, ठीक हो जाओगे धीरे से, यही चलने दो, ठीक हो जाओगे धीरे। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल बीमारी है क्या। ठीक है। डॉक्टर को भी ठीक से समझ में नहीं आ पा रहा है कि एक्चुअल बीमारी है क्या। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है? इस कंडीशन पे आपको 7 गोमती चक्र लेना है। 7 गोमती चक्र लेना है। ठीक है। 7 गोमती चक्र। अब आप बोलेंगे सर गोमती चक्र क्या होता है? तो गोमती चक्र ना, नेट पे सर्च कर लेना, गूगल बाबा आपको बता देंगे। ठीक है। गूगल बाबा में आप लिख लेना गोमती चक्र, तो वो आपको बता देंगे कि गोमती चक्र क्या होता है। ठीक है। और फिर भी दिक्कत हो तो अमेजोन में सर्च कर लेना, अमेजोन में भी आपको मिल जाएगा गोमती चक्र। आपको 7 गोमती चक्र लेना है। जो पीड़ित व्यक्ति है या जो बीमार व्यक्ति है, उसके सिर से सूर्य स्वर में 7 गोमती चक्र लेना है। जो बीमार व्यक्ति है उसके सिर से सूर्य स्वर में 21 बार ओम भैरवाय नमः, सूर्य स्वर में
ओम भैरवाय नमः 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उसके सिर से लेकर पांव तक आपको उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। घड़ी घूमती है ना सीधी, तो आपको उल्टा घुमाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7 गोमती चक्र लेने हैं। सूर्य स्वर में, जैसे 7 गोमती चक्र ले लिया आपने यहाँ, सूर्य स्वर मतलब राइट हैंड में आपने रखा, मुट्ठी बंद करी, लंबी गहरी सांस ली। सांस लेने के बाद ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, सूर्य स्वर। ठीक है, सूर्य स्वर में एंटी क्लॉकवाइज उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से पैर तक आपने एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। अब यहाँ पे किसी ने लिखा कि किसका, अरे तो जो कर रहा होगा उसका सूर्य स्वर चलेगा ना, सामने वाले का थोड़ी ना। जो कर रहा है उसका। अगर आप स्वयं बीमार हैं तो स्वयं से उतार ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप स्वयं बीमार हैं तो स्वयं से उतार ले। अगर आप अपने किसी पहचान वाले का कर रहे हैं तो पहचान वाले का, मतलब पहचान इन द सेंस अपने फैमिली मेंबर्स का कर रहे हैं तो उनका कर सकते हैं। जो कर रहा है उस व्यक्ति का सूर्य स्वर चलना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, जो कर रहा है उस व्यक्ति का सूर्य स्वर चलना चाहिए, चाहे तो सामने वाले व्यक्ति का हो, चाहे तो स्वयं का हो। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कब करना है, क्या करना है। लाइन से रिपीट कर रहा हूँ, शनिवार के दिन, शनिवार के दिन 7 गोमती चक्र लेना है। ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। सूर्य स्वर में जो पीड़ित व्यक्ति है वह पीड़ित व्यक्ति अपने सिर से लेकर पांव तक 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारेगा। उतारने के बाद इस सारे गोमती चक्र को किसी भी पीपल के वृक्ष में ले जाकर रख देना है और वहां पर प्रार्थना करनी है उस पीपल वृक्ष के देवता से। वहां पर प्रार्थना ये करनी है कि हे पीपल देवता, मैं अपने जितने भी रोग हैं, व्याधि है, कष्ट है, ये सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करके जा रहा हूं या जा रही हूं। या फिर आपने किसी का उतारा किया है तो आप बोल के जाइए कि हे पीपल देवता, जैसे मान लीजिए नाम है उनका रामलाल, तो मैं इस रामलाल के शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उतार करके मैं आपके चरणों में समर्पित करके जा रहा हूं। तो आपको ऐसा 5 शनिवार या 7 शनिवार ऐसा करना है। आप देखोगे कि जैसे ही आप 3 शनिवार कर लोगे ना, चौथे शनिवार में ही आपको फर्क दिखने लगेगा उस व्यक्ति के शरीर में। आपको लगेगा कि यार ये बड़ा मजा आ रहा है। 5 शनिवार या 7 शनिवार आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 5 शनिवार सोचा और 3 शनिवार में ही आपका काम हो गया तो 2 छोड़ दें, ऐसा नहीं है। फिर आपको कंटिन्यू 5 करना ही है। या तो आप 5 करिए या तो 7 करिए, संकल्प ले लीजिए कि हमें 5 करना है तो हम 5 करेंगे, 7 करना है तो 7 करेंगे। होता क्या है, कई लोग थोड़ा सा दिमाग के तेज होते हैं, उन्होंने उपाय किया, 15 दिन में उनको कुछ फायदा दिख गया, अरे सब तो ठीक हो रहा है, फिर वो छोड़ देते हैं। फिर यूनिवर्स क्या कहती है कि अच्छा, अधूरा वादा, 2 थप्पड़ इसको, फिर से वापस आएगी मेरे पास, या फिर से वापस आएगा। तो अगर आपने यूनिवर्स को बोला है 3, सॉरी 5, तो 5, कमिटमेंट से क्यों पीछे हटना। जब यूनिवर्स आपकी विश को पूरी कर रही है, आपकी चीजों को ठीक कर रही है, तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हो। ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप सूर्य स्वर में ही उसका उतारा करें, सूर्य स्वर में ही आपको उतारना है। ठीक है, फिर एक और इसी में ही, अब कई लोग बोलेंगे सर हमारे तो हम लोग एकदम पॉश एरिया में रहते हैं, वहां पर पीपल का वृक्ष, फोटो वोटो में नहीं करना है, पर्टिकुलर व्यक्ति होगा उसी पे करना है। अब यहाँ पे कोई लिख रहा है कि सर फोटो में करना है, क्या, फोटो में नहीं, सामने बैठा व्यक्ति से ही करना है। ठीक है, फोटो में एनर्जी नहीं होती है। दूसरा, ये आप करें, संकल्प लेके करिएगा। ठीक है, या फिर दूसरा, दूसरा उपाय क्या करना है, शनिवार के दिन ही, क्योंकि गड़बड़ कौन करता है, राहु करता है। राहु ही है जो वो हेल्थ इश्यूज को बढ़ाता है,
राहु ही है जो इन्फेक्शन को देता है। राहु और शनि, ये दोनों प्लैनेट है। जो लंबी बीमारी होती है ना, वो शनि देते हैं, और इन्फेक्शन जो है राहु देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राहु और शनि का उपाय। आपको कुछ नहीं करना, आपको सरसों के तेल में थोड़ा सा चाय पत्ती डाल लेना है। चाय बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप एक 100 ग्राम की बोतल ले लीजिए, छोटी सी सरसों की। उसमें थोड़ी चाय पत्ती डाल दीजिए, 2 चम्मच। डालने के बाद उसको ना अच्छे से सेक कर लीजिए। तो वो चाय पत्ती और सरसों का तेल आपस में मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है। जो पीड़ित व्यक्ति है, अगेन शनिवार के दिन भी इसको करना है। जो पीड़ित व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शरीर से 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे। और सेम वही प्रोसेस है, किसी भी पीपल के वृक्ष में ले जाके रख देना है, सूर्य स्वर में। ये भी सूर्य स्वर में ही होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 100 ग्राम या 200 ग्राम आपको सरसों का तेल लेना है, 2 चम्मच चाय पत्ती उसके अंदर डालना है। उसको अच्छे से सेक कर लीजिए, पूरी की चाय पत्ती मिक्सअप हो जाएगी। उसके बाद ठीक है, मिक्सअप कर लीजिए। फिर जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके सूर्य स्वर से ही उसके सिर से महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करते हुए उसको पीपल के वृक्ष में ले जाके रख दीजिए। ये बहुत सरल उपाय दे रहा हूं। इसको भी आपको अगेन या तो 5 करना है या तो 7 करना है। एक और देता हूं, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, क्लास तो वैसे हर बार लंबी होती ही है। एक और दे देता हूँ। अगर हो सके, जिस व्यक्ति के ऊपर में, ये थोड़ा सा ना अलग वे में चला जाता है, जिस व्यक्ति के ऊपर में आपको ऐसा लगता है कोई छाया है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है, या किसी प्रकार का कोई भूत प्रेत बाधा, या कुछ भी, एक्स वाई जेड एक्स, कोई भी नाम दे दो। किसी व्यक्ति के ऊपर में ऐसा लगता है कि कोई छाया है, भूत प्रेत की एनर्जी है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है, या जनरली आजकल लोग कहते हैं ना यार उसको नजर लग जाती है बहुत, या उसके घर में लोग जादू टोना करते हैं, ऐसे टाइप के लोग जिनको कई बार ऐसा होता है, हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पर भी राहु का प्रभाव आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी का चोला लेना है। अब हनुमान जी का चोला क्या होता है, हनुमान जी महाराज का चोला। अब हनुमान जी महाराज का चोला क्या क्या होता है मालूम है? हनुमान जी महाराज का चोला जो होता है वो बंधन, चमेली का तेल, गुड़, चना, लंगोट, जनेऊ, ये हनुमान जी का चोला है। हनुमान जी का चोला 3 चीज में होती है। एक तो जनेऊ होता है, लंगोट होती है, सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और चमेली का तेल। ये चोला हो गया। उसके बाद उसमें आपको जो डालना है, गुड़, चना, और जो मर्जी है। फिर आपको उसके आगे मिठाई, जो आपको आगे डालना है, और एक मीठा पान का पत्ता, ये जरूरी है। मीठे पान का पत्ता, ये हनुमान जी का छोला आपने ले लिया। ठीक। और 3 नारियल। हनुमान जी का चोला, 3 नारियल। करना कब है? मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन हनुमान जी का चोला लेकर आए, 3 नारियल लेकर आए। जो व्यक्ति पीड़ित है, उस पीड़ित व्यक्ति के हाथ में स्पर्श करवाइए। और उस हाथ में स्पर्श कराने के बाद वह पीड़ित व्यक्ति स्वयं से बोले कि मेरे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस नारियल में प्रवेश कर रही है। 11 बार एक एक नारियल में अफर्मेशन दे, मतलब 11 बार प्रार्थना करे। एक नारियल में 11 बार कर लिया, फिर दूसरे नारियल में 11 बार कर लिया, फिर तीसरे नारियल में 11 बार कर लिया। तो 3 बार, तीन तीन करेंगे तो 33 बार उसको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस नारियल में आ रही है। ठीक है। उसके बाद इन तीनों नारियल को जल प्रवाह करना है।
नदी में बहाना है, बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। और जो हनुमान जी का चोला आपने रखा था, वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। नारियल को मंदिर में नहीं चढ़ाना है, नारियल को जल प्रवाह करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो हनुमान जी का चोला रखा है, उस हनुमान जी के चोले को आपने मंदिर में जाके चढ़ा देना। तो यह प्रयोग आपको शनिवार टू शनिवार करना है, सॉरी, मंगलवार भी कर सकते हैं, शनिवार भी कर सकते हैं। मंगलवार अति उत्तम है। अगर मंगलवार कभी छूट जाए तो शनिवार कर लेना। अब करना कितना है, करना कितना है, ये भी या तो 5 बार, या तो 5 मंगलवार, या तो 7 मंगलवार। आप 3 मंगलवार में ही आप फायदा देख लो। 3 4 मंगलवार में ही आपको फर्क दिखने लगेगा कि हाँ, ये तो बड़ा पावरफुल है। तो जितने उपाय मैंने दिए, ये सारे के सारे उपाय जो हैं, ये मतलब उपाय नहीं बोल सकते हैं, प्रयास कह सकते हैं। जो भी प्रयास मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जो प्रयास है, ये बहुत ही कारगर और रिजल्ट ओरिएंटेड है। और जैसे आप लोग देखो, 500 से ज्यादा हमारे पास बढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास लिमिट ही नहीं है। तो पांच जब भी हर बार नए 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 लोग जुड़ते चले जाते हैं, जिनका फायदा हो जाता है वो नमस्ते करते हैं, फिर दूसरा आ जाता है। फिर जिनका फायदा हो जाता है वो नमस्ते कर दे तो दूसरा आ जाता है। तो वो अपने फीडबैक शेयर करने के लिए लोग आते हैं। तो ये जितने भी उपाय हैं, ये सारे के सारे उपाय, ये सारे के सारे काम करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड। और ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में बात कर दी। करके देखना, करके देखना, और आपको रिजल्ट मिलेगा। और जिन लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है, जिनको स्वर विज्ञान पे यकीन नहीं है, तो मेरी पुरानी वीडियो का एक वो देख लेना, दीपक वाला उपाय। दीपक दीपक वाला उपाय पता होगा आप लोगों को। जिनको मेरी बात पे यकीन नहीं है, सिंपल सी बात है, 2 दिया लेना, समान मात्रा में तेल भरना। 2 दिया लेना, समान मात्रा में तेल भरना, एक से लंबी गहरी सांस खींचना, दीपक जलाना, और दूसरे दीपक को सांस छोड़ते हुए जलाना। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दीपक ज्यादा देर बैकअप देता है। सिंपल सा है, स्वर विज्ञान वहीं पे प्रमाण दे देता है। उसके बाद तो आगे की जरूरत नहीं है। और वैसे भी स्वर विज्ञान को प्रमाण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही सिद्ध है। सांसों को प्रमाण देने की जिस दिन आवश्यकता पड़ गई, जिस दिन सांसों को प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ गई, तो समझ लो फिर तो खत्म ही है कहानी। ठीक है, तो सांसों को कभी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, तो 5 मिनट सांस मत लेना, पता चल जाएगा। जिसको भी जिसको भी स्वर विज्ञान को लगता है कि ये बकवास है, तो 5 मिनट सांस मत लेना, आपको पता चल जाएगा कितना पावरफुल है स्वर विज्ञान। ठीक है। या फिर सेकंड, अपने हाथ को थोड़ा पानी में गीला कर लेना, और स्विच बोर्ड में जाके उंगली लगा के देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी नाम की कोई चीज होती है। झटका लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी नाम की कोई चीज होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन मार्क है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, परंतु हाँ, अगेन मैं यही चीज कहना चाहूंगा। अभी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर मैं ले लेता हूँ कुछ लोगों के। फिर से एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो लोग मेंबरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो लोग 9522751515 में मैसेज करना। आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। और सिर्फ हम, बहुत बड़ी बैच तो नहीं बनेगी हमारी, सिर्फ 50 60 लोगों की ही बैच बनेगी, उससे ज्यादा मैं बैच नहीं बनाऊंगा। क्योंकि डाउट्स बहुत होते हैं, चीजों को क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो 50 लोगों से ज्यादा बैच होगी नहीं। और ये 50 5 मिनट 50 जो है मैंने आज बोला, मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में वो बैच बनेगी। 1 घंटे में वो पूरी बैच फिनिश हो जाती है। तो जिनको इंटरेस्ट है वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोगों के 2 4 लोगों के क्वेश्चन आंसर में ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। दीप्ति शर्मा जी बोलिए। हाँ जी सर, हाय। जी अ, नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपकी वीडियोस देखी काफी और उसको फॉलो भी कर रही हूँ, तो आज पहली बार ऑनलाइन आने का मौका मिला।
तो स्वर से उठना और वही कदम नीचे रखना, ये सब कर ही रही हूँ। और जो खाने की बात पे आपने बताया कि राइट नॉस्ट्रल चलना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस करते करते अभी ऐसा हो गया है कि समहाउ अपने आप ही राइट नॉस्ट्रल शुरू हो जाता है खाने के टाइम पे। तो ये एक अच्छी चीज देखने मिली। एक मेरा क्वेश्चन है कि कंपटीशन या ऑडिशन में अगर जाते हैं तो उस टाइम पे कौन सा स्वर चलना चाहिए? मैंने जो आज पढ़ाया उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। हेल्थ का इश्यू है नहीं सर, क्या करें? नहीं तो एक्चुअल में क्या होगा ना, फिर आपको मैंने अगर पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो यहाँ पर जो हाँ जी। 500 बैठे हैं ना, वो जी। फिर बोले सर आपने उनको जवाब दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमें भी दे दो। तो आज मैंने जो अ, बताया है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं ठीक है उसका सर, जवाब। कोई नहीं, हम पर्सनल क्लास में पूछ लेंगे। अभी तो हेल्थ रिलेटेड ऐसा कुछ है नहीं। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय सर। नमः शिवाय। सर मैं पहली बार जुड़ी हूँ। मैं 3 दिन से आपके वीडियोस देख रही हूँ, जी फॉलो भी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं आपसे ना नी पेन और लेग पेन, जो पैर में दर्द, उसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि उसके लिए हम क्या करें। आपको भी सेम जवाब दूंगा। नहीं, वो भी तो हेल्थ से रिलेटेड है ना, इसीलिए मैंने बस क्वेश्चन किया। जो उपाय मैंने दिए हैं उन्हीं को फॉलो करिए ना। ओके, यानी सूर्य स्वर में हम जो खाने पीने का जो आपने बताया। इसी को ही फॉलो करिए, क्या होगा ना, देखो मैं बता हाँ एक्चुअली दिखाई दे। क्या होती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, मुझे बताने में कोई हर्जा नहीं है, मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु होता क्या है ना, जैसे मैंने एक को बताया पर्सनली, दूसरे को बताया पर्सनली, फिर टाइम जाता है लंबा, तो दूसरे क्या करते हैं ना, कमेंट पास करते हैं, आपने उनको बताया हमें क्यों नहीं बताया। तो थोड़ा सा ना, एक कहते हैं ना कि वो मर्यादा जो होती है वो थोड़ी हट जाती है। तो फ्री क्लासेस में ऐसा ही होता है। अब उसमें पेड वाली में क्या होता है ना, पेड वाली नहीं बोलूंगा, मेंबरशिप में ये होता है कि मेंबरशिप में जैसे कोई आते हैं तो वो पर्सनल क्वेश्चन हो कुछ भी हो, मेन ना मैंने करके दिखा है, इसके पहले भी मैं क्लासेस लेता हूँ, तो बाद में लोग ना कमेंट करते हैं, आपने उनको बताया हमें क्यों नहीं बताया, आपने उनको ये बोला हमें क्यों नहीं बताया। तो एक को खुश करने के चक्कर में 500 499 लोग नाराज हो जाते हैं। तो मुझे 500 के लोग, 500 जितने हमारे पास जुड़ते हैं उतने लोगों को मुझे खुश रखना है। तो इसीलिए जो उपाय मैंने दिया है वो उपाय से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।